हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी का जिसमें टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कस कर चुके थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ये वीडियो बहुत यूजफुल साबित होगा। वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो सेकंड पार्ट है वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? इसको शॉर्टकट में हम ऐसे बोल सकते हैं, डीपीएसपी। भारतीय संविधान में डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी ज्यूडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के संविधान से ली गई है। ज्यूडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। आगे है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारत का संविधान किस संविधान के समतुल्य है? तो अमेरिका के संविधान के समतुल्य है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल संबंध उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो अन्यथा वीडियो को नहीं देखिएगा, बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब एग्जाम में बैठिएगा क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा तो अफसोस करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब आगे हम टॉपिक वगैरह देखते हैं, जैसे कि इसमें विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनते हैं। किस देश से कौन सा प्रावधान और किस देश से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश से हम कौन से प्रावधान लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द यानी प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, अमेरिका में और क्या क्या लिया गया है।
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग तो हमने देख लिया। और जनहित याचिका, ये भी अमेरिका के संविधान से ही ली गई है, इसका भी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद यथोचित विधि प्रक्रिया, ये भी सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से प्रावधान क्या क्या लिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये टोटल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अभी तो ये क्वेश्चन को देख करके आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बना के किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है देखते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो 100% पूछता है, यानी दक्षिण अफ्रीका से एक क्वेश्चन ही जो है ना बहुत ज़्यादा पूछता है। आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब देखते हैं आगे कनाडा के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, कहाँ से, कनाडा के संविधान से। संघात्मक विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो प्रावधान है, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, इस पर सब प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक, तो जिसको DPSP बोलते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है रूस के संविधान से क्या लिया गया है, कौन कौन से प्रावधान देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान पर आधारित है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये भी रूस के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन जर्मनी के संविधान से आधारित है। जापान के संविधान से क्या है, तो जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। और RP की अनुच्छेद, ये भी कहाँ से लिया गया है, तो जापान से ही लिया गया है। एक कन्फ्यूजन पॉइंट बनता है, जैसे कि यहाँ कन्फ्यूजन पॉइंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जैसे कि पूछेगा भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से, तो ब्रिटेन से, जबकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत के से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो को बने रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक में आपको बताएंगे भारतीय संविधान के भाग, यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद।